सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुमार संभवम के 40वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है, अतो अत्र किंचित भवति बहुक्षमा द्विजातिम आवाद उत्पन्न वापल अयम जन प्रष्टुम अना तपोधने न चेद रहस्यम परिव्यक्तुम महर्षि। अन्वय, तपोधने अत्र बहुक्षमा बहुतिम द्विजाति भावात उत्पन्न चापल अयम जन किंचित प्रहष्टुमना चेत रहस्यम न प्रतिवक्तुम अहर्षि। शब्दार्थ, तपोधने तपस्विनी, अतः इसलिए अत इस संबंध में बहुक्षमा अत्यधिक क्षमाशील, बहुतिम आपसे द्विजाति भाव ब्राह्मण होने के कारण उपपन्न चापलय शुभ दृष्टता से युक्त अयम जन में प्रष्टुमा पूछने की इच्छा रखने वाला, चेत यदि रहस्यम गोपनीय नहीं तो प्रतिव्यक्त उत्तर देने के लिए अरषि योग्य हो। अनुवाद, हे तपस्विनी, इसलिए इस संबंध में अति क्षमाशील आपसे ब्राह्मण होने के कारण सुलभ दृष्टता से युक्त मैं कुछ पूछना चाहता हूं। यदि गोपनीय न हो तो आप उत्तर देने योग्य हैं। बाबा, ब्रह्मचारी कहता है कि चूंकि हम दोनों के बीच मैत्री भाव संपन्न हो चुका है, अतः इस संबंध में अति क्षमाशील आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। यद्यपि मैं ब्राह्मण होने के कारण बोलने में दृष्ट अवश्य हूं, तथापि आप क्षमाशील हैं। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो आप अवश्य बतलाएं। 41वां, कुले प्रसूति प्रथमस्य वेदस त्रिलोक सौंदर्यम इवोदितम वपु अमृग्यम ऐश्वर्य सुखम नवम वय तपय फलम स्यात् किमतः परम वद। अन्वय, प्रथमस्य वेदस कुले प्रसूति वपु त्रिलोक सौंदर्यम इव उदितम ऐश्वर्य सुखम अमृग्यम वय नवम अतः परम तपस्य फलम किम स्यात् वद। अनुवाद, आदि प्रजापति शब्दार्थ, प्रथमस्य वेद आदि प्रजापति ब्रह्मा के कुले वंश में जन्म वपु शरीर त्रिलोक सुने तीनों लोकों का सौंदर्य इव उदित मानो एकत्र हो गया है। ऐश्वर्य संपत्ति सुख अमृग्यम अन्वेषणीय नहीं है, अर्थात वह तो स्वतः सिद्ध है। वह आयु नवम नवीन अर्थात यौवन पूर्ण अवस्था है। अतः इससे बढ़कर तप का फल किमशा और क्या हो सकता है, वह बताओ। अनुवाद, आदि प्रजापति ब्रह्मा के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारा शरीर मानो तीनों लोकों का सौंदर्य एकत्र समाहित हो गया है। संपत्ति सुख तुम्हारी अन्वेषणीय नहीं है, नवीन अवस्था भी। इससे बढ़कर तप का फल और क्या है, ये बताओ। भावार्थ, ब्रह्मचारी कहता है कि लोग उत्तम कुल, आकृति, सौंदर्य, ऐश्वर्य सुख, नव यौवन आदि की प्राप्ति के लिए तप करते हैं, पर तुम्हारा जन्म ही आदि प्रजापति ब्रह्मा के वंश में हुआ है। तुम्हारे शरीर में मानो त्रिलोक का सौंदर्य एकत्र हो गया है। ऐश्वर्य सुख तुम्हें खोजना नहीं है, तुम्हारी नवीन अवस्था भी है। इससे बढ़कर तपस्या का और फल क्या हो सकता है? यदि है तो बताइए, वह कौन सा है जिसके लिए तुम इतना घोर तप कर रही हो। 42वां, भवति अनिष्टादपि नाम दुस्सहान मनस्विनां प्रतिपत्ति दिशि विचार मा प्रहितेन चेतसा न दृश्यते तत्कृशोदरी त्वयि। अन्वय, दुस्सहात अनिष्टात अपि मनस्विनी नाम एजसी प्रतिपत्ति भवति विचार मार्ग
प्रत्यतेन चेतसा तच्च कृष्णोदरी त्वयि न दृश्यते। शब्दार्थ। कृष्ण हे सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली पार्वती, दुस्साह, असहनीय, अनिष्ट, पत्याधिकृत, अपमानादि अप्रिय कार्य से अपि भी मनुष्य धीर स्वभाव माननीय स्त्रियों की ऐसी तपश्चर्या रूप प्रतिपत्ति प्रवृत्ति बहुत होती है। एक सोदरी सूक्ष्म करते प्रदेश धारणी पार्वती, विचार मार्ग प्रत्यतेन, विचार की ओर लगाए गए मन से, तथच और वह अप्रिय कार्य भी तो तुम्हारे में नहीं देखा जाता। अनुवाद। असहनीय, पत्याधिकृत, अपमान आदि अप्रिय कार्य से भी धीर स्वभाव मान्य स्त्रियों की ऐसी तपश्चरण रूपा प्रवृत्ति होती है। एक सोदरी चिंतन पथ पर प्रेरित मन से वह अप्रिय कार्य भी तुम में नहीं देखा जाता है। ब्रह्मचारी कहता है कि यदा कदा माननीय स्त्रियों में पत्याधिकृत, असहनीय, अपमान आदि से भी ऐसी तपश्चरण रूपा प्रवृत्ति देखी जाती है। अर्थात अपमान प्रतिशोधनार्थ भी कभी कभी माननीय स्त्रियां घोर तप में प्रवृत्त होती है, पर यदि विचार करके देखता हूं तो ऐसा अपमानजनक कार्य भी तुम में नहीं देखा जाता, जिससे तुम्हारा तप करना उचित समझा जाए। 43वां श्लोक। अलभ्य शोकाभिभव इयमाकृति विमानना शुभ्रु कुत पृथुगृहे पराभिमर्शो न त्वास्ति क परम क करम प्रसारिते पनग्गरत्न सूची। अन्वय। शुभ्रु इयम आकृति अलभ्य शोका विभवा पितुगृहे विमानना कुत पराभिमर्श त्वनास्ति पन्नगरत्न सूचिये क करम प्रसारिये। शब्दा। शुभ्र सुंदर भवों वाली, इयम यह, आकृति आकार स्वरूप, अलभ्य शोकाभिभवा दुख से पीड़ित होने योग्य नहीं है। पितुगृह पिता के घर में, विमाना पत्याधिकृत अपमान कुतः कहां से, संभव है। प्राभिमर्श दूसरे के द्वारा बलात्कार, न त्वस्ति तुम्हारा नहीं है। पनग्ग रत्न सूचे सर्पमणि सलाका के लिए क करम प्रसाद कौन हाथ फैला सकता है। हे सुब्रु, ये तुम्हारी आकृति दुख से पीड़ित होने योग्य नहीं है। पिता के घर में तुम्हारा अपमान भी कहां संभव है, अर्थात नहीं हो सकता। दूसरे के द्वारा तुम्हारा बलात्कार भी नहीं है, क्योंकि सर्प मणि सलाकाओं के लिए कौन हाथ फैला सकता है, अर्थात कोई नहीं। भावार्थ। ब्रह्मचारी कहता है कि यह सर्वोत्कृष्ट सर्व सौंदर्यशालिनी आकृति अत्याधिक अपमान दुख से पीड़ित होने योग्य नहीं है। पिता के घर रहते हुए तुम्हारा अपमान संभव नहीं है और न दूसरे से तुम्हारे बलात्कार की संभावना है, क्योंकि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कि सर्पमणि को छीनने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा। इतना साहस किसमें होगा जो आपके अभिमर्श के लिए सोच भी सके। 44वां श्लोक। किमित्यपाश्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वार्धक सोऽविवल्कलं वद प्रदोषे स्फुरचंदतारका विभावरी यद् अरुणया कल्पते। किमिति यौवने त्वया आभरणानि अपाश्य वार्धक सोऽभिवल्कलं प्रदोषे स्फुरचंदतारका विभावरी अरुणया कल्पते यदि वद। शब्दा। किमिति क्यों, यौवने युवावस्था में, त्वया तुमने, आभूषणों को अपाश्य दूर करके, वार्धक शोभी वृद्धावस्था में शोभा देने योग्य, वल्कल वस्त्र को धृतम धारण कर लिया है। प्रदोष से रात्रि के प्रारंभ काल में स्फुरचंद तारा, चंद और तारा गणों से प्रकाशित विभाव रात्रि अरुणाया कल्पते यदि, क्या प्रभात में परिणित होने जा रही है, वह बताओ। अनुवाद। क्यों युवावस्था में तुमने आभूषणों को दूर करके
वृद्धावस्था में शोभा योग्य वल्कल धारण कर लिया है। क्या रात्रि के आरंभ काल में ही चंद्र को तारागणों से प्रकाशित रात्रि प्रभात में परिणित होने जा रही है, अर्थात सूर्योदय काल को प्राप्त करने जा रही है, क्या बताओ। भावार्थ, ब्रह्मचारी पूछता है कि तुमने युवावस्था में ही आभूषणों को उतार कर यह वृद्धावस्था में शोभा देने योग्य वल्कर वस्त्र क्यों धारण कर लिए। तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्र एवं तारागणों से प्रकाशित रात्रि अपने आरंभ काल में ही सूर्योदय काल को प्राप्त करने जा रही है। अरुणोदय काल के आते ही रात्रि में प्रकाशित होने वाले चंद्र तारागण आदि अस्त होने लगते हैं, अतः फिर रात्रि की वो शोभा नहीं रह जाती जो कि उसके मध्यकाल में थी। विवाहवरी को सूर्योदय काल को प्राप्त करना स्वाभाविक है, अवश्य पर कालांतर में, न कि आरंभ काल में ही। चंद्र तारागणों से प्रकाशमान प्रदोष काल में ही यदि अरुणोदय संभव हो सके तो आभूषणों को दूर करके तुम्हारा वल्कल धारण करना उचित कहा जा सकता है, पर ऐसा नहीं होता, अतः आपका यह वल्कल धारण भी उचित प्रतीत नहीं होता। 45वां श्लोक। दिवम यदि प्रार्थयसे वृता समय पृतु प्रदेशा त्वदेव भूमये अथ उपयंतारम अलम समाधिनम न रत्नम अनुष्यति मृगेति ततः। अन्वय, दिवम प्रार्थयसे यदि श्रम वृथा त्व पितु प्रदेशा देव भूमये सन्ति अथ उपयंतारम समाधिनम अलम रत्नम त अन्विष्यति ही तत् मृग्यते। शब्दार्थ, द्युम स्वर्ग को प्रार्थना से चाहती हो यदि अगर श्रम परिश्रम करना वृथा व्यर्थ है, तो पृथु प्रदेशा तुम्हारे पिता हिमालय के प्रदेशी देवभूमि देव निवास स्थान है, अत उपयांतर यदि वर को चाहती हो समाधिना तपस्या करना व्यर्थ, रत्नम न अन्विष्यति रत्न किसी चाहने वाले को नहीं खोजता, अपितु तत् वह स्वयं मृग्यते खोजा जाता है। अनुवाद, यदि तुम तप के द्वारा स्वर्ग चाहती हो तो तपश्चरण का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारे पिता हिमालय के प्रदेशी देव निवास स्थान है, अर्थात सभी स्वर्गीय पदार्थों के उपलब्धि का स्थान तुम्हारे पिता के ही प्रदेश में है। यदि वर्ग की तप के द्वारा कामना करती हो तो तपस्या करना व्यर्थ है। वरार्थ तप मत करो, क्योंकि रत्न स्वयं अपने ग्राहक को नहीं खोजता, अपितु वह स्वयं ग्राहकों द्वारा खोजा जाता है। ब्रह्मचारी कहता है कि तुम तप के द्वारा स्वर्ग चाहती हो तो इसके लिए तप करने का परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि सभी स्वर्गीय पदार्थों के उपलब्धि स्थान तुम्हारे पिता हिमालय के ही प्रदेश हैं। यदि वर की कामना से तप करती हो तो यह तपस्या करना व्यर्थ है, क्योंकि रत्न कभी अपने ग्राहक को खोजने नहीं जाता, अपितु वह ग्राहक के द्वारा स्वयं खोजा जाता है। प्यासे को कुआं नहीं खोजता, अपितु प्यासा ही कुएं को खोजता है। वर के लिए तुम्हें तप करना नहीं चाहिए, अपितु वर को ही तुम्हारी प्राप्ति के लिए तप करना चाहिए। 46वां श्लोक है। निवेदितम निस्वसितेन सोस्मणा मनस्तुत्मे संचमेव घाते न दृश्यते प्रार्थितव्य इव ते भविष्यति प्रार्थित दुर्लभ कथम। अन्वय, सोस्मणा निस्वसितेन निवेदितम मन तु मे संशय इव घाते ते प्रार्थितव्य इव न दृश्यते प्रार्थित दुर्लभ कथम भविष्यति। शब्द सुनता सहित निश्वास ने व्यक्त कर दिया है, तो किंतु मेरा मन संशय एवं घात संदेह में ही पड़ा है। ते तुम्हारे द्वारा प्रार्थितव्य एवं चाह जाने योग्य ही नहीं दिखाई पड़ता, प्रार्थित दुर्लभ
चाह हुआ दुर्लभ कथम भविष्यति, कैसे होगा। अनुवाद। यद्यपि तुम्हारे उष्ण निश्वास ने यह बतला दिया है कि तुम वर के लिए तप कर रही हो, तथापि मेरा मन अब भी संशय में ही पड़ा है। तुम्हारे द्वारा प्रार्थना करने योग्य व्यक्ति ही नहीं दिखलाई पड़ता। यदि है तो चाह हुआ वह दुर्लभ कैसे होगा, अर्थात नहीं होगा। ब्रह्मचारी कहता है, यद्यपि वर का नाम मात्र ग्रहण करने से तुम्हारे उष्ण निश्वास ने यह व्यक्त कर दिया है कि आपका तप वर प्राप्ति के लिए है, तथापि अब भी मेरा मन संदेह में ही पड़ा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति ही नहीं दिखलाई पड़ता जिसकी कि तुम अभिलाषा करो, और यदि ऐसा कोई है भी तो तुम्हारे द्वारा चाहा हुआ होकर तुम्हें दुर्लभ कैसे हो सकता है, अर्थात तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति दुर्लभ नहीं हो सकता।